नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करते हैं बीए प्राइवेट करें या रेगुलर करें। क्यों लोग बीए प्राइवेट करते हैं, क्यों रेगुलर करते हैं, प्राइवेट और रेगुलर में क्या अंतर होता है और क्यों लोग इनको करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं लोग बीए को रेगुलर क्यों करते हैं। रेगुलर बीए करने के तीन सबसे बड़े कारण माने जाते हैं और आप किस कारण के अंदर आते हो ये आप खुद देख लेना। सबसे बड़ा कारण, रेगुलर बीए करने से स्कॉलरशिप मिल जाता है। रेगुलर बीए करने से स्कॉलरशिप मिल जाता है। दूसरा कारण, लोग ये कहते हैं या विद्यार्थी ऐसा मानते हैं कि प्राइवेट की जगह बीए रेगुलर करने से परसेंटेज अच्छे बन जाते हैं। ठीक है। और तीसरा ये कारण है, या कोई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जैसे आरएस हो गया, यूपीएससी हो गया, या कॉलेज प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर, ऐसी कोई बड़ी अच्छा ग्रेड पे वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहा है तो वो बीए रेगुलर करता है। ठीक है, ये हो गए रेगुलर वाले। और प्राइवेट क्यों करता है उसके भी तीन कारण हैं। पहला, या तो उसका रेगुलर में नंबर नहीं आया। दूसरा, या वो इसी टाइम पीरियड के अंदर कोई दूसरी अदर डिग्री डिप्लोमा कर रहा है, या वो आईटीआई रेगुलर कर रहा है, या वो पॉलिटेक्निक रेगुलर कर रहा है, या कोई भी और डिग्री रेगुलर कर रहा है, इसलिए वो बीए प्राइवेट कर रहा है। तीसरा, या वो कहीं अच्छी जगह जॉब कर रहा है इसलिए वो बीए प्राइवेट कर रहा है। ये तीन कारण हैं बीए प्राइवेट करने के। अब बात करते हैं इन दोनों में, प्राथमिक प्राइवेट करने और रेगुलर करने में क्या कोई कठिनाइयाँ, परेशानियाँ या कहीं आगे हमें दिक्कत आ सकती है। देखो, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने बीए प्राइवेट कर रखा है चाहे रेगुलर कर रखा है। दिक्कत सिर्फ इतनी सी आती है, परेशानी वहाँ आती है अगर आपके परसेंटेज कम हो तो। बाकी रेगुलर और प्राइवेट में भी परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ सबका महत्व एक जैसा होता है, चाहे आप रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो। जैसे आपको बीएड करना है, अब बीएड करने के लिए क्या होता है कि ग्रेजुएशन में 50% की आवश्यकता होती है। अब आपके 50%, चाहे आप रेगुलर में हो चाहे आप प्राइवेट में हो, अगर आपके नहीं बन रहे तो आप बीएड नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा या यही आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप बीए रेगुलर ना करके प्राइवेट करें। रेगुलर आप स्कॉलरशिप के लिए बीए कर रहे हो तो 2-3 हज़ार रुपये के चक्कर में आप पूरे 3 साल बर्बाद कर दोगे आपके, और वो 3 साल आपको आगे याद आएंगे जैसे आज हमें याद आ रहे हैं। मैं यही कहता हूँ बीए प्राइवेट करो, उसके साथ में कोई भी डिग्री डिप्लोमा रेगुलर कर लो। जैसे मान लो आपको 3 साल का बीए करना है तो आप उसी 3 साल के दौरान 2 साल का बीएसटीसी का कोर्स कर लो। उसके बाद बीए करने के बाद आप बीएड कर लेना। आपके पास एक साथ 3 डिग्रियाँ हो जाएगी। आप रीट लेवल 1, 2, सेकंड ग्रेड, 3 मौके हैं आपके पास। या आप ग्रेजुएशन के दौरान आईटीआई कर लो, आपके पास टेक्निकल लाइन का भी जाने का मौका रहेगा हाथ में। मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि प्राइवेट बीए ही करना उपयुक्त है, रेगुलर ना करें। अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो फिर वो आप ही जानो। अच्छी बात है कि गलत कुछ भी नहीं होता। अगर आपके लक्ष्य अटल है कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पहुँचना है रेगुलर के माध्यम से ही, तो वो फिर आपकी मर्जी है। रेगुलर भी ऐसा कोई नुकसान नहीं है। बाकी आपको बताए रेगुलर प्राइवेट में अंतर तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों फिर हम रेगुलर करें। प्राइवेट अच्छा ऑप्शन है ना। लोग प्राइवेट बीए करके आरएस तक बने हैं, आईएएस तक बन के बैठे हैं। ये सिर्फ हमारे भ्रम होते हैं, हमारे विचार होते हैं जो हमें हमारे समाज से मिलते हैं। हमारे समाज के जो महापुरुष लोग होते हैं ना, जो आसपास, जो खुद तो आगे बढ़े नहीं है लेकिन दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते ऐसे विचारों से। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा हो लाइक करना। आपका कुछ भी डाउट रहा हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। थैंक यू।